यह तब की बात है जब मैं बहुत छोटा था, करीब 8 या 9 साल का। उस समय हम आसनसोल, भारत में किराए के एक घर में रहते थे। हमारे घर में एक अमरूद का पेड़ था और चूंकि हमारे वालिद साहब, पिताजी, काफी सख्त मिजाज के थे, हम अक्सर उनसे छिपकर अमरूद तोड़ा करते थे, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो हमारी पिटाई पक्की थी। अमरूद का पेड़ घर की छत के करीब था, इसलिए मैं अक्सर रात में वहां जाकर अमरूद तोड़ता था। एक बार की बात है, लाइट चली गई थी, तो मैंने सोचा कि यह अच्छा मौका है अमरूद पर हाथ साफ करने का, मगर जैसे ही। आमतौर पर मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मैं चुपचाप नीचे चला आया। उस रात मुझे तेज बुखार हो गया और उसके बाद हर रात मुझे एक ही सपना आता, एक आदमी मुझे अमरूद से भरी टोकरी दे रहा होता। मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा बुखार कभी ठीक होता तो कभी फिर लौट आता। मेरे वालिद साहब एक आमिल, रूहानी इलाज करने वाले थे और हमारे घर में इस तरह की चीज़ों से जुड़ी बहुत सारी किताबें थीं। जब मैंने अपने ख्वाब, सपने के बारे में अपनी वालिदा माँ को बताया, तो पहले उन्होंने इसे इतनी गंभीर। अब्बू ने कुछ पढ़कर मुझ पर दम किया और फिर गुरुवार को एक नया नीले रंग का धागा मंगवाया। उन्होंने मेरा सिर से पैर तक नाप लिया और न जाने कितनी बार उसमें गांठें लगाईं। फिर उन्होंने उस धागे पर कोई दुआ पढ़ी और मुझे उसे मुट्ठी में बंद करके रखने को कहा। जब उन्होंने दोबारा मेरा नाप लिया तो धागा छोटा हो गया था। अब्बू ने गुस्से में पूछा, तो मैंने डरते हुए अमरूद वाली बात बता दी। अब्बू ने बिना कुछ कहे 1 हफ्ते के अंदर वह घर खाली कर दिया और हम नए घर में शिफ्ट हो गए। इसके बाद जितने भी घर हमने किराए पर लिए, उनमें कभी भी कोई पेड़ नहीं था। और सबसे अजीब बात यह हुई कि उस घर को छोड़ने के बाद मुझे वह सपना फिर कभी नहीं आया। तो दोस्तों, बताइए, मेरे अब्बू ने ऐसा क्यों किया होगा? क्या उस घर में कुछ था जो हमें नजर नहीं आया?